ये बहुत निंदनीय घटना है और सरकार इस पर बहुत कदम उठाना चाहिए सरकार को। जब वहाँ 2 से 2.5 हज़ार आदमी वहाँ पर्यटक घूम रहे थे, वहाँ पे जाते हैं टहलने के लिए, और सरकार उनकी वहाँ से जो भी सरकार की सुविधा होती है वो क्यों नहीं दे पा रही है। सरकार विफल है, सरकार काम नहीं कर रही। सरकार के लोग जो बाहर विदेश जाने की यात्रा तो कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। अगर सुरक्षित हाथों में तो ये हमले क्यों हो रहे हैं बताइए? और क्यों हिंदू मारा जा रहा है, क्यों मोहम्मदन नहीं मारा जा रहा? तो मतलब देश जो है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। सुरक्षित नहीं है, इनसे कमान हटा के किसी और को देनी चाहिए। बाकी ये विफल हैं, सरकार विफल है। बीजेपी की सरकार विफल है। हाँ, विफल अपने है, काम करने में। अपने काम करने में विफल है। तो सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब सरकार वहाँ पे सेना को नहीं लगाएगी तो हम लोग या आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे बताइए? आप सेना वहाँ पे अगर लगी होती तो उनमें से कोई नहीं मारा जाता, और नाम पूछ के या जाति पूछ के अगर लोग मारे जा रहे हैं तो ये बहुत दुख घटना है। वहाँ पर एक महिला के पति को मारा, और फिर जब महिला ने कहा कि आपने मेरे पति को तो मार दिया, अब मुझे भी जान से मार दो, तो जो आतंकी थे वो कहते हैं कि जाके ये बात अपनी मोदी जी से बताइए। हाँ, तो देखो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए ना। जब उसके पति को मार दिया और वो कह रही है मुझे भी मार दो उसके साथ में, तो प्रधानमंत्री इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्या इतनी सेना हमारी कमज़ोर है जो पाकिस्तान का या कहीं का बाहर का आदमी आके और हमला कर रहा है? तो ऐसे प्रधानमंत्री है, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको संज्ञान ऐसा लेना चाहिए कि सख्त से सख्त कानून करा जाए। गृह मंत्री गए तो थे वहाँ पर देखने के लिए। गए हैं ना, जाने से कुछ फ़ायदा थोड़ी हुआ है। 24 घंटे के अंदर अगर बदला लिया जाए ना तो जब पता चलेगा। जिन्होंने हमारे देश के लोगों को मारा है उनको मार करके बदला मिल जाएगा। हाँ, मिलेगा। अगर हमारे 28 मरे तो उनके 56 मरने चाहिए। देश के जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो शहीद हो चुके हैं वहाँ पर, वो वापस आ जाएंगे? अगर वापस नहीं आएंगे तो एक दूसरे का ये तो पता चलेगा, उनके घर वालों को ये तो एहसास रहेगा कि हमारे लोग जो मारे हैं उनके लिए बदला लिया सरकार ने, और उनको सख्त से सख्त, मैं नहीं चाहता कि उनको मुआवजा दिया जाए, पर उनके घर में या जैसे किसी का बालक है या किसी की घरवाली है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी। हाँ, मुआवजे में कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ। आप इधर आ जाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में, और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। जम्मू कश्मीर में कल रात अटैक हुआ और वहाँ पर न जाति न भाषा पूछा, सीधे धर्म पूछा, और धर्म बताने पर, जैसे कि हिंदू वहाँ थे, काफ़ी पर्यटक थे, हिंदू बोलते ही उनको गोली से मार दी गई। और जो लोग बचने के लिए अपना नाम मुस्लिम भी बता रहे थे, उनका पैंट उतार कर चेक किया गया कि वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। इस पर उनको गोली मार दी गई, उनको जान से मार दिया गया। इस पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी क्या कुछ राय है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपका नाम? जय श्री राम। मेरा नाम विनय हिंदू है और मैं अध्यक्ष हूँ शहीद भगत सिंह सेना। जम्मू कश्मीर में कल अटैक हुआ, क्या कहेंगे इस पर? अटैक नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। लोग इसे शायद आज समझ नहीं रहे हैं। हम आपस में जातिवाद में लड़ रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो एक जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे कि बचपन से ही उनके माइंड में डाला जाता है। और कल की जो घटना है ये कोई एकदम सडनली बनाया गया हो कोई किस्सा नहीं है, ये प्री प्लान्ड है। और इसके लिए जगह जगह पर उनका टेस्टिंग टाइम चलता रहा, और टेस्टिंग की वजह से ही, चाहे पश्चिम बंगाल में हो या दिल्ली हो या नोएडा हो, उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह आप देखते हो तो उसमें आप ये एहसास कर पा रहे हो कि भाई ये घटनाएं होती चली जा रही हैं। ये होती नहीं चले। ये अभी नूह में एक इस्तिज्मा हुआ, इस्तिज्मा में वहाँ पे मौलाना साद भी था। अब मौलाना साद ने भी वहाँ संदेश दिया। वो कह रहा है हम पैगाम दे रहे हैं किस चीज़ का? शांति का। उसने वहाँ शांति का सुबह पाठ पढ़ाया और शाम को ही वहाँ पे जो है हो गया। कौन सी वाली शांति चाहिए थी उसे? तो ये सोचने की बात है कि हिंदू भी सोचे कि जो जातियों में लड़ते हैं, पार्टियों में लड़ते हैं, उन्हें पार्टियों में नहीं, हमें भी एकता के साथ में लड़ना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लोग गए थे, जो पर्यटक गए थे, टूरिस्ट जो वहाँ पे गए थे, उनसे पूछा जा रहा था कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। हिंदू होने पर उनको जान से मार दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा ना
जिहादी मतलब क्या? जिहादी वो होता है जो इस्लाम के लिए उनका सच्चा सिपाही है, और उसका फर्ज ये है कि जितने भी बुत परस्त हैं, जो बुत परस्त मतलब जो मूर्ति पूजन करते हैं, उसमें जैनी हो, बुद्धिस्ट हो या फिर अन्य कोई सिख हो, कोई किसी भी जाति से धर्म से संबंध रखता हो, अगर वो बुत परस्त है तो उनके यहाँ उसकी कोई भी किसी प्रकार की रजामंदी, कोई माफ़ी नहीं है। जैसे कि हाल में एक वीडियो वायरल हुई थी, एक मुसलमान था, उसने टोपी भी पहन रखी है, वो कहता है कि अल्लाह कहते हैं कि अगर मैं कोई रेप एक तरफ हो रहा हो, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ पूजा हो रही हो, मैं एक बार को रेप करने वाले को माफ़ कर सकता हूँ। ये वो कहता है कि कुरान ये कहती है कि एक तरफ रेप हो रहा है, एक तरफ पूजा हो रही है, तो मैं रेप करने वाले को माफ़ कर सकता हूँ, मैं पूजा करने वाले को माफ़ नहीं कर सकता। तो ये तो फिर उसने बताया साफ साफ कि ये इस्लाम कहता है, तो इस्लाम में तो ये सब कहा गया, तो उसने वही सोच दर्शाई भी है। भारत सरकार की सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा पे तो सवाल इसलिए भी उठना जायज़ हो जाता है फ़िलहाल तो, क्योंकि अगर देखा जाए सरकार ने कुछ ऐसे हिंदूवादी चेहरे हैं जिसमें कि जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं या रात दिन भारत माता की जय बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, उनको जेल में डालने की आज़ादी है। मगर भारत का जो कम से कम जो जीडीपी है, जो उसका बजट है, उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जिस क्षेत्र में खर्चा किया गया, जम्मू कश्मीर में, आज वहीं पर ये हालात पैदा हो रहे हैं। इसके लिए सरकार भी सोचे कि जिन सपोलों को उन्होंने दूध पिलाया है, जिन सपोलों के साथ अभी पसबंदा मुसलमानों की बात की, पसबंदा मुसलमान वही मुसलमान हैं जिनके लिए भारत का सबसे बड़ा हिंदूवादी संगठन, जिसके बड़े बड़े अनुयायी लोग, उनके 2 बड़े पदाधिकारी जिन्हें मैं बढ़िया से जानता हूं, उन्होंने उनकी रजामंदी के अनुसार शिक्षा प्रणाली में, मकान दुकान में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, उनको मकान देने, सिलेंडर देना, योजना बना के काम किया। मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो जहर, क्योंकि देखो सांप को आप कितना दूध पिला लो, उनका फन कुचलने का काम होना चाहिए, ना कि उनको दूध पिलाने का। अब डसने का तो उन्होंने काम किया ही किया है। तो आपको क्या लगता है, सरकार जो आतंकवादी हैं उन पर क्या, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? ये आतंकवादी क्या होता है? वहाँ दूसरा आदमी ये पूछ रहा है कि तू मुसलमान है कि हिंदू है। अब वहाँ जब हिंदू बताया जाता है तो गोली मारी जाती है। आतंकवादी क्या, भाड़ में। फिलहाल तो ये सोचने वाली बात आ जाती है कि वह हिंदू, एक आदमी बताता अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ, एक ने बोला मैं मुसलमान हूँ। अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़ के दिखा। अब उसने कहा मुझे कलमा नहीं आता, तो उसने कहा कि साले पैंट खोल के दिखा। पैंट खोल के दिखाई, उसको चेक किया, उसमें गोली मार दी। मतलब साफ साफ लड़ाई यहाँ हिंदू और मुसलमान की चल रही है और बात हो रही है आतंकवाद की। आतंकवाद के पाकिस्तान से आगे क्या, वो सारे के सारे जिहादी मदरसा छाप यहीं तैयार हुए, यहीं उन्हें हथियार मिले, यहीं उनकी तैयारी की गई और यहीं वो हत्या कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आतंकवादी आ गए क्या? दिल्ली में जो बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं, अभी वो कुणाल मारा था, अभी कितने दिन हुए? 4 दिन हुए। अब वो सुमित गुजर मारा था, वो कितने दिन हुए? कितने, अभी एक प्रिया चौधरी मारी थी, कितने दिन हुए? प्रियंका जो अभी एक तोमर मारी, निकिता तोमर मारी थी, ये शेर सिंह भाटी दादरी में मारा, कितने दिन हुए? मतलब हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई हिंदू मारा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू है, इसीलिए मारा जाता है। वहाँ कोई जाट गुजर यादव वाला कोई सीन नहीं। और ये आतंकवादी का कुछ लोग कहते हैं, अब कल को कहेंगे आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। अगर आतंकवाद का चेहरा नहीं तो सारे मुसलमान क्यों? और आतंकवादियों का अगर आइडेंटिटी उनको लेना है कि नुकसान ही पहुँचाना है, तो उनको ये क्यों नहीं देखा? आप मैं बता दूँ, इन्होंने संख्या कम बताई है। उन्होंने बताया 28 लोग मरे। जिस जगह पे 3000 से ज़्यादा, जिस पार्क में लोग जो वर्तमान में वहाँ थे, 3000 से ज़्यादा पार्क में लोग थे, वहाँ पे वो मुसलमान जिनकी दुकानें थीं वो तो नहीं मरे। वो क्यों नहीं मरे? पर्यटक ही क्यों मरे? सारे के सारे जो 28 के 28 हिंदू लोग जो बाहर से आए हुए थे, जिसमें आईबी का अधिकारी भी है, जिसमें एक नेवी का अधिकारी भी है, जिसमें एक एयरफोर्स का अधिकारी भी है, बड़े बड़े व्यवसायी भी हैं, वो ही क्यों मरे? वहाँ दुकान वाले क्यों नहीं मर गए? जो दुकान चलाते हैं, जो घोड़ा चला रहे हैं, जिन्होंने वहाँ अपनी दुकान स्टॉल खोल रखे हैं, मैगी बेच रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल, वो क्यों नहीं मरे? कोई क्यों नहीं पूछता किसी से? ये सिर्फ लड़ाई, तुम हिंदू हो, तुम काफिर हो, तुम्हारा कत्ल करना जायज़ है और तुम्हारा कत्ल हम करेंगे।
साफ से सोच है। अभी वैष्णो देवी की यात्रा आपने देखी होगी, वहाँ पे बस में हमला किया था, वहाँ भी यही चीज़ हुई थी। हिंदुओं गोली मार दी खोपड़ी में, हिंदुओं गोली 26 लोग मारे थे, हर रोज़ मारे जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सऊदी अरब का, कभी दुबई का, कहाँ कहाँ का दौरा करते रहो। जितने भी टोपी वालों के साथ आप मिलजुल के अपना भाईचारा, जो भी, वैसे तो मेरे लिए तो नहीं, उनके लिए हो सकता है। मैं साफ कहता हूं हिंदुओं से, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आके हिंदू अपने आप को कमज़ोर ना करे, वरना ये मादर जात किसी के सगे नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना आने वाले कल के भारत में गली गली में हैं, वो भारत का विभाजन करेंगे। और जोगन्नाथ मंडल, जो अगर आप गूगल सर्च करें उसके बारे में पता चलेगा, भारत में SC ST का सबसे बड़ा लीडर था जोगन्नाथ मंडल 1947 में। उसी ने यहाँ के SC ST समाज के लोगों को बांग्लादेश, पाकिस्तान लेके गया था। ऐसा ही हाल भारत में नई नई पार्टियों में, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, मगर मैं जानता हूँ ज़्यादातर पार्टियों के लोग उसका समर्थन करेंगे। अभी वक्फ बोर्ड का बिल का आया था, सब ने उसका समर्थन किया था। मगर आज हिंदू जो मरा है, वो जाट भी था, गुजर भी था, यादव भी था, खटीक भी थे, सैनी भी थे, सबकी जाति देख लो, अग्रवाल भी हैं उसमें। अब कोई समाज के लोग, कोई राजनीतिक पार्टी आके उनका समर्थन करेगी, क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं और मरने वाला हिंदू है, उसका कौन समर्थन करेगा? तो आपको सरकार से क्या शिकायतें हैं और सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार हमारे जो हमले में मरे हैं लोग, हमारे जो हिंदुस्तान के लोग मरे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार में मुआवजा लेने वालों में से नहीं हूँ। भाड़ में जाए मुआवजा, और भाड़ में जाए वो लोग जो मांग करते हैं कि भाई कोई उचित मुआवजा दे दी जाए। किसी की जान, किसी का धर्म पूछ कर मारा जाता है, तो ये साफ साफ उस देश की अस्मिता को, जहाँ भारत में, भारत मतलब कि जैसे प्रभु श्री राम का जो जन्मस्थली है, वहाँ पर हिंदू होने की ये सज़ा हमें अगर मिल रही है और हम फिर भी इस गृह युद्ध से भाग रहे हैं, भगोड़े बन रहे हैं, तो हमारे लिए स्वीकार्यता की बात नहीं है। हम सरकार की तो जो होगी होगी, सरकार करेगी करेगी, मगर हिंदू भी ध्यान रखे। गली मोहल्ले में बहुत सारे अब्दुल घूम रहे हैं जो तुम्हारी हत्याएं, बहन बेटी के बलात्कार आए दिन करने के लिए तैयार है। अगर उनका इलाज नहीं करोगे तो ऐसी जगह जगह हमले होते रहेंगे और हिंदू समाज मरता रहेगा। आपका क्या कहना है जम्मू कश्मीर में जो अटैक? जी, आप कुछ कह रहे थे। मुआवजे की बात कर रहे हैं भैया, तो 30-30 की बंदूक आती है, वो दे दो। क्यों? बंदूक से क्या करना है? सेफ्टी तो जब सरकार ना करे कौन करेगा? हम मारेंगे उनको, सेफ्टी होगी। बिल्कुल। अच्छा, और क्या? नहीं, इनका बिल्कुल सही कहना, ये इनका बिल्कुल सही कहना है कि अगर कोई आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो मैं मुख्यमंत्री सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, इस भारत में हिंदू समाज के लगभग 30 करोड़ लोग आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सबको लाइसेंस इशू करने का कल से आप प्रणाली शुरू कर दीजिए। वो खुद का बचाव करने में खुद सामर्थ्यवान है। अच्छा, यूपी से भी एक कपल गए थे, तो उनमें भी जो है उनकी भी हत्या कर दी है। शुभम नाम है उनका, कानपुर या लखनऊ से, कानपुर के हैं वो। तो योगी जी से आपकी क्या अपील है उनको लेकर? नहीं, मैंने कहा ना, अब उसकी महिला को अगर एक लाइसेंसी बंदूक दे रखी होती, पिस्टल बगल में लग रही होती, एक वहाँ से चल रही होती, 6 वहाँ से फोड़ दी होती, परिणाम आगे होते, दिया होता ना। सबके पास एक एक लाइसेंसी पिस्टल थमा दो, जौन सा जिसके बचाव के लिए। पुलिस देखो, पुलिस पर्याप्त नहीं है, ना आर्मी पर्याप्त है। भारत में सिर्फ और सिर्फ टोटल मिला के जो है, आपको बता दूं, 16-17 लाख फौज है। टोटल मिला के पैरामिलिट्री फोर्स लगा लो, 28 लाख हो गई। पुलिस लगा के 56-57 लाख हो गई। इन 57 लाख लोगों पे 150 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, वो पूर्ण नहीं हो सकती। हिंदू समाज को पूछ कर गोली मारी जा रही है। अब पूछ के घर घर जाके, भैया तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं है, लाइसेंस बंटवा दो अपना, हम खुद बचाव करने में सामर्थ्यवान हैं। हमें तो लाइसेंस और नहीं बन रहे। हिंदू समाज कब से लड़ाई लड़ रहा है, लाइसेंस बनवा दो। कितनों के वारंट इशू हो रखे हैं, सब लाइसेंस की फाइल चल रही है किसी की। मैं तो चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब बहुत सारी शुरुआत कर चुके हैं। एक शुरुआत ये भी कि हर हिंदू के घर में एक एक लाइसेंस होना चाहिए। तो इनका कहना है कि हिंदुओं के घर में एक लाइसेंसी बंदूक दे दी जाए और वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।